आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुगम गणित भाग 2 और इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे आज प्रश्नमाला 2G। तो देखिए इसका पीछे के जितने भी प्रश्नमाला है, प्रश्नमाला 1 A B C D E F G F तक, तो सभी को हल कर लिया गया। अगर आपने देखे तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जा कर के उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्नमाला 2G। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और इसको बहुत ही सावधानी से बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, चलिए 1 में क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए 1 नंबर में देखिए 1 में क्या दिया गया है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 86 रुपये 75 पैसे है तो ऐसे ही 14 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, मान लीजिए कि एक कलम का मूल्य आपको दिया कितना। चलिए यहाँ पे समझते, छोटी सी बात है। एक कलम का जो है मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य मान लें कि 2.5 रुपया है। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि 5 कलम का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अगर एक कलम का दाम आपको 2.5 रुपये दिया हुआ है तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 2.5 रुपया है, तो इस 2.5 रुपया का हम क्या करें, 5 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 5 कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक कलम का दाम 2.5 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो 12.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है। चलिए यहाँ पे जो चीज़ दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ यदि एक पुस्तक का मूल्य, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य दिया गया है आपका। तो ये जो दिया गया आपका कितना, 86 रुपये 75 पैसे। एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया गया आपको, 86 रुपये 75 पैसे। तो कह रहा है कि आपसे 14 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, यानी कि ऐसे ही 14 पुस्तक का मूल्य, यानी कि ऐसे ही जो पुस्तक का 14 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14 पुस्तकों का मूल्य। तो देखिए 14 पुस्तकों का मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, इससे जो इसको गुणा करा देंगे। तो चलिए इसको गुणा करते हैं 86 रुपये और ये 75 पैसे। तो देखिए इसको जो है ना गुणा करने का जो है, या तो आप क्या कीजिए, इन सभी को जो है ना पैसा में बदल दीजिए, फिर से इसको गुणा कर दीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। या फिर देखिए सबसे पहले या तो सभी को रुपए में बदल दीजिए, नहीं तो सभी को पैसा में बदल दीजिए। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जो है कुछ भी यानी कि नहीं बदलेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको गुणा कर लेंगे। तो चलिए इसको गुणा करते हैं यहाँ पे 14 के साथ। ठीक है, इसको चलिए जैसे उसी प्रकार लिखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं रुपये। ठीक है, ये तो ऐसे हम लिख लिए सबसे पहले इक्वेशन में, यानी कि समीकरण में। चलिए यहाँ पे रुपये हो गया और यहाँ पे हो गया पैसे। अब देखिए रुपये कितना 86 और पैसे कितना 75, और इसको गुणा कर देंगे किससे, तो 14 के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब इसको गुणा कर लेते हैं बारी बारी से। तो 5 चौके 20 के क्या हो जाएगा, 0, 5 चौके 20 के 0, और 7 चौके 28 2 30 के 0। अब बच गया 3, तो 3 क्या होगा, 3 जो है ना इसके इधर चले आएगा। ठीक है, तो 6 चौके 24 3 27 के 7, फिर से बच गया 2, और 4 8 32 और 2 34। फिर से जो 1 है, 1 से गुना करेंगे बारी बारी से। तो 1 को गुना करेंगे 5 से, तो 5 का 5 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। यानी कि देखिए, अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए रुपए पैसे, देखिए पैसा में जब भी होगा ना यहाँ पे तो 2 ही अंक होगा। ये पैसा वाला में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको लिखना होगा, मान लीजिए कि 75 रुपये 35 पैसे, तो कैसे लिखे, 75.35
35। देखिए यहाँ पे 2 ही अंक आया, तो ये जो है ना इधर दशमलव के बाद यानी कि ये जो 75 रुपये 35 पैसा हुआ, तो पैसा में हमेशा 2 ही अंक रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पैसा वाला था, तो यहाँ पे हम क्या किए 2 ही अंक रहने दिए यहाँ पे, और बाकी जो भी अब आएगा तो इसको हम क्या करें आगे भेज देंगे। तो इसको जब गुना के 1 को 7 से तो 7 आ गया, फिर 1 को गुना के 6 से तो 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो अगर 1 से 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 8 का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 0, और ये हो गया 5, ये हो गया 7 7 14 के 4, 6 4 10 1 11 के 1, 8 3 11 1 12, यानी कि 14 पुस्तकों का जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 1214 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है 1214 रुपये 50 पैसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1214 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। तो चलिए 2 को भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 2 में जो दिया गया है आपका, यदि 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता है। अगर चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ जो दिया गया है प्रश्न संख्या 2 में, 1 किलोग्राम जो है, यदि 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता है तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से कितने किलोग्राम घी बनाई जा सकेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसी प्रकार से सबसे पहले जो है, या तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं। प्रश्न संख्या जो इसका 2 है, चलिए थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 14 ग्राम जो है 1 किलोग्राम दूध में, 1 किलोग्राम यानी किग्रा दूध में कितने ग्राम बनता है। देखिए 1 किलोग्राम दूध में जो है ना बनाई गई, चलिए 1 किलोग्राम दूध में बनाई गई घी की मात्रा। तो देखिए 1 किलोग्राम घी की, जो 1 किलोग्राम दूध में जो है बनाई गई घी की मात्रा कितना है, तो ये है 14 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलो दूध से मात्र जो है 14 ग्राम घी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से कितने किलोग्राम दूध बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 1 किलोग्राम दूध से इतना बनता है तो 15 किलोग्राम दूध में कितना बनेगा। तो चलिए यहाँ पे 15 किलोग्राम को देख लेते हैं। 15 किलोग्राम दूध से बनाई गई, चलिए यहाँ पे गई छूट गया था, यहाँ पे गई कर दिए, बनाई गई घी की मात्रा। ठीक है, तो 15 किलोग्राम दूध से बनाई गई घी की मात्रा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं मात्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 15 है 15 किलोग्राम, इसको गुना कर दें किससे, 14 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना 1 किलोग्राम दूध में जो है 14 ग्राम बनता है, तो 15 किलोग्राम दूध में कितना बनेगा, तो इसको गुना कर देंगे तो पता चलेगा। तो देखिए 14 25 70 के 0 बचिए 7, और 14 7 21 यानी कि 210 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 15 किलोग्राम दूध से बनाई जा सकने वाली जो घी की मात्रा है, इतना हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे आगे देखेंगे, जो 750 ग्राम जो दूध बच गया है, अब देखिए 750 ग्राम दूध से, ठीक है, 750 ग्राम दूध से बनाई
गई घी की मात्रा, घी की मात्रा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए ये 750 ग्राम है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है ना, ये देखिए ये जो ना ग्राम में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो 1000 से इसको भाग लगाएंगे तो ये किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए, अब 1 किलोग्राम जो ये देखिए 750 ग्राम में कितना होता है, ये सॉरी यहाँ पे 1 किलोग्राम हो गया, और 1 किलोग्राम में जो कितने से कितना ग्राम बनाया जाता है, तो 14 ग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसको काट लेते, देखते कितने बार में कटता है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 या 75, अब 25 चौके 100, फिर एक कटेगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। देखिए तो यहाँ पे बचे 7 या 21 बटा में 2 ग्राम। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 750 ग्राम दूध से जो बनाए जा सकने वाले घी की मात्रा होगा 21/2 ग्राम। अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर दशमलव में लाते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब सीधे सीधे यहाँ पे जो है लिख लेते हैं 15 किलोग्राम और 15 किलोग्राम और 750 ग्राम दूध से बनाए गए घी की कुल मात्रा, बनाई गई घी की कुल मात्रा कर लेते हैं यहाँ पे, कुल मात्रा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो 15 किलोग्राम दूध से जो बना था घी की मात्रा, तो उसको ले लेते हैं 210 ग्राम। ठीक है, अब ये 750 ग्राम से जो बना था उसको भी ले लेते हैं 21/2। तो देखिए 21/2 क्या हो जाएगा, ये ग्राम, क्योंकि ये भी ग्राम तो ये भी ग्राम, तो इनको क्या करते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलिए यहाँ पे क्या करते हैं इसको, चलिए यहाँ पे अब जो क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इसी को जो है ना, यहाँ पे ये जो, चलिए यहाँ पे कर लेते, थोड़ा सा लाइन आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इसको जो है ना 21/2 को हम लिख सकते हैं कितना, 10.5 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जब भाग लगाएंगे दशमलव में आएगा तो 10.5 ग्राम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है ना 21/2 की जगह हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 10.5 ग्राम, 10.5 ग्राम। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब जोड़ देंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 210 को जोड़ते हैं 10.5 से, तो 5 0 2 2 यानी कि 220.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न संख्या 2 है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, बिल्कुल ही बारीक से, यानी कि बारी बारी से यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका भी आंसर जो है इसी प्रकार से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है ये इसका उत्तर जो है ना केजी में दिया गया है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, ये आ गया हमारा ग्राम में, तो इसके लिए घबराइए नहीं। तो इसको अब क्या करेंगे, क्योंकि इसका उत्तर आपका दिया हुआ केजी में। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, केजी में भी बदल लेते हैं। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसका उत्तर जो आया है, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे उत्तर क्या है, ये ग्राम में है। तो देखिए 220.5 ग्राम है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे। तो इसके लिए 1000 से इसको लगा देंगे भाग। ठीक है, 1000 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये जो ग्राम है, ग्राम हो जाएगा केजी में। ठीक है, तो इसको जब भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, देखिए 220 और ये 5 यानी कि 2205। अब देखिए यहाँ पे जो है ना पॉइंट का 1 अंक है, और यहाँ पे जैसे इसको हटाएंगे तो नीचे में 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 10,000। तो फिर से यहाँ पे 2205, और देखिए ये जो है 4 अंक, सॉरी 4 0 है, तो यहाँ पे 4 अंक के बाद ऐसे दशमलव लगा देंगे, और ये हो जाएगा केजी में। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 3 है। तो 3 में क्या दिया गया है, अमित ने 3 किलोग्राम 8 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 75 ग्राम अंगूर और 8 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे।
यदि प्रति किलोग्राम सेब, अंगूर और आम का मूल्य 35, 40 और 27 रुपये हो तो खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए 3 में सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे 3 को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेब का जो मूल्य है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सेब का कुल मूल्य, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना 3, चलिए यहाँ पे करते हैं क्या, इसको ये किलोग्राम है और 8 ग्राम है। ठीक है, 3 किलोग्राम और ये 8 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमें जो मूल्य दिया गया है वो किलोग्राम का दिया गया है, लेकिन ग्राम का नहीं दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो ये जो ग्राम है तो इसको हम क्या करते हैं किलोग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको जो है ना 8 बटा में यानी कि इसको 1000 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसको यानी कि सबसे पहले देखिए 0.008 हो गया और यहाँ पे 3 फिर 0.000। ठीक है, यानी 3 kg को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 0.008 फिर से देखिए ये वाला 0 और इसको हम जोड़ेंगे तो 800.3, यानी कि अगर इन सभी को अगर हम किलोग्राम बना देंगे तो ये हो जाएगा 3.008 और ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब जो है ना हमें यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो इकाई क्या हो गया, ग्राम का हो गया है। तो अब देखिए किलोग्राम का हो गया है। तो 1 किलो का दाम कितना दिया गया है, तो 1 किलो का दाम जो है 35 रुपये दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना इसको गुना कर देते किससे, अब 35 से। तो देखिए 35 से इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग गुना के लिए क्या जानते थे कि देखिए गुना के लिए जो हम लोग सीखे थे पीछे में 3 और यहाँ पे दशमलव को छोड़ करके 0.008 गुना में 35। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए और नीचे में 1000 लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर जो कटेगा काट देंगे। ठीक है, जो बच जाएगा उसको उसी प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसको काट लेते हैं। तो देखिए ये कटेगा 5 से, तो 5 से 35 और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 500। 5 से 35 20 पंचे 100 यानी कि 200। ठीक है, उसका देखिए फिर से ये जो कटेगा यानी कि इसको ज़्यादा नहीं काटेंगे, सिर्फ जो है 2 से काटेंगे, सिर्फ 2 से ही काटते हैं इसको। तो ये हो जाता है 100 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 फिर 0 4। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को नहीं काटेंगे, उसको रहने देते हैं। देखिए 1504 गुना में 7 और बट्टा में 1000 नहीं 100। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको जो है ना गुणा कर लेते हैं। तो गुणा जो करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या आता है, तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये जो है ना रुपए में आ गया वो। ठीक है, मूल्य हो गया। तो ये देखिए 7 चौके 28 और 15 सत्ते 105। अब देखिए यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक के बाद ऐसे दशमलव लगा देंगे, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सेब का कुल मूल्य हो गया कितना, 105 रुपये 28 पैसे हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब जो है अगले प्रश्न इसी का जो अगला देखेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, कहाँ गया, अंगूर का मूल्य। चलिए यहाँ पे अंगूर का कुल मूल्य कर लेते हैं। अंगूर का कुल मूल्य, तो देखिए अंगूर का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है, चलिए यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे। 2 किलोग्राम और 75 ग्राम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, चलिए यहाँ पे जो है ना 2 किलोग्राम और इसको जब हम क्या करें, चलिए 2 और इसको सबसे पहले किलोग्राम बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 0.075 और ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं किलोग्राम। आप इसको जब बदलिएगा 1000 से भाग दीजिए, जैसे 75 बटा में 1000 कीजिएगा ना 1000 तो 0.075 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे जो है
इसको भी क्या देखिए, ये किलोग्राम में था और ये जो ग्राम में था, तो इसको भी हम क्या किए, किलोग्राम में बदल लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो है ना मूल्य जो है ना किलोग्राम का दिया, तो ग्राम का नहीं दिया हुआ तो थोड़ा सा उसको निकालने में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये निकलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे गुणा करेंगे किससे, तो इसका जो मूल्य कितना दिया है, इसका जो मूल्य दिया गया यानी अंगूर का मूल्य कितना है, कहाँ गया अंगूर का मूल्य, सॉरी यहाँ पे, अच्छा अंगूर का मूल्य दिया 40 रुपये, तो इसको हम क्या करते हैं 40 से गुणा कराएंगे। तो देखिए इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या 2.075 और गुना में 40, ठीक है, और ये हो जाएगा रुपए। देखिए यहाँ से अगर दशमलव को हटा के देखिएगा तो नीचे में क्या आ जाए 1000 हो जाएगा, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए ये जो 4 से कटेगा 25 बार में पूरा कट जाएगा। अब देखिए 20-75 को क्या करते हैं, भाग लगाते हैं 25 से, तो 25 अट्ठे 200 हो जाता है, 25 अट्ठे कितना हो जाता है 200। तो देखिए यहाँ पे 20 से 20 कट गया, फिर 7 फिर 5, 25 दिया 75, यानी कट गया पूरा। तो ये जो कट जाएगा आपका कितना कटेगा, तो ये जो है कट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा आपका 83 बार में, ठीक है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 83 बार में। चलिए एक बार फिर से चेक करें, तो 0 से 0 कट गया, फिर से ये 4 से 25 चौके 100, फिर से इसको भाग लगाए तो 83, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो मूल्य हो गया 83 रुपये हो गया, यानी कि अंगूर का जो मूल्य कितना हो गया 83 रुपये हो गया है। और इसी प्रकार से हम जो क्या करेंगे अगले वाले को भी निकाल लेंगे। तो अगला वाला क्या दिया गया है, देखिए अगला वाला जो दिया हुआ है यानी कि 8 किलोग्राम 300 ग्राम आम का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आम का कुल मूल्य को देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे जो है आम का वज़न कितना दिया गया है 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम 300 ग्राम, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्राम है तो इसको केजी में बदल लेते हैं, तो 8 प्लस में 3, चलिए यहाँ पे इसको बदलेंगे तो क्या होगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब बदलेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, 300 बट्टा में 1000, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, तो 3 बट्टा में 10 हो गया, तो इसको हम 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। अब ये पूरा का पूरा किलोग्राम में बन गया है। अब इसको हम गुना करेंगे किससे, तो इसका जो मूल्य शायद 27 रुपये दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो मूल्य दिया गया आपका 27 रुपये, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे चलिए 27 रुपये दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 8.3 हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे किससे 27 से, ठीक है। चलिए 83 को गुना कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे 8.3 गुना में 27, और ये हो जाएगा रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं कि इसको गुना कर लेते हैं, तो 7 21 के 1 बज गया 2, 8 से 56 2 58, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 1 17, सॉरी यहाँ पे 8 दूनी 16 ही होगा, 17 नहीं होगा क्योंकि हासिल तो बचा नहीं। 7 21 के 1 बज गया 2, 8 से 56 2 58, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1, 8 से 14 के 4, 5 6 11, 1 12 के 2, और 1 1 हो जाएगा 2, यानी कि 22 रुपये 41 पैसे। चलिए यहाँ पे इसको जब गुना किए तो ये जो हो गया आपका कितना 2, चलिए यहाँ पे ये वाला, अब देखिए यहाँ पे दशमलव का 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक बाद ऐसे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे रुपए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें क्या हुआ, यानी कि निकल गया, ये निकल गया सेब का मूल्य, ये निकल गया अंगूर का मूल्य, और ये निकल गया आम का मूल्य। तो हमें यहाँ पे पूछ के आते हैं यानी कि कुल मूल्य कितना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते, थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको नीचे करके लिख ही लेते हैं, आप लिख लीजिएगा उसको बाद में। चलिए यहाँ पे जो अब क्या करते, थोड़ा सा इसको ऐसे करके यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना था, अब लिखना है, देखिए यहाँ पे फलों का कुल मूल्य। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फलों का कुल मूल्य। तो देखिए यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे, 105.28 प्लस में 83 प्लस में 224.1, यानी कि अब ये हो जाएगा आपका सभी के सभी है रुपए में, तो यहाँ पे रुपए को ऐसे लिख लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने का जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 105.28 और ये क्या
24.1, उसके देखिए 83। अब जोड़ने के लिए भी आपको बताया गया था, अगर नहीं जानते तो आप इसको देख सकते हैं, इसका वीडियो पीछे बना हुआ है। 8 हो गया और ये हो गया 3 दशमलव, और ये हो जाएगा 5 4 9 3 12 के 2, बच गया 1, 8 2 10 1 11 के 1, 5 4 9 3 12 के 2, 8 2 10 11, 2 1 3 और 1, यानी कि 1300। सॉरी 1300 कैसे गलत हो जाएगा, 1300 नहीं हुआ, गलत हो रहा है। चलिए यहाँ पे, अच्छा ये वाला 2 यहाँ पे आना था, ठीक है। चलिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो ये हो जाएगा 5 4 3 12 के 2, 8 2 10 11 के 1, 3 1 4, यानी कि 412 रुपये 38 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि सेब का, सॉरी सेब का यहाँ फलों का जो कुल मूल्य क्या हो जाएगा, 412 रुपये 38 पैसे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये जो है प्रश्न संख्या 3 समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के अगर प्रश्न आपको अगर दिया जाए तो आप जो है इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और भी जो दूसरे तरीके हैं उनको भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो, चलिए यहाँ पे जो है अब जो है देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 4 नंबर, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 में क्या दिया गया है। देखिए 4 में दिया, शुभम 15 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 200 ग्राम प्याज, 4 किलोग्राम टमाटर और शेष आलू है। यदि प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य 8 रुपये है तो शुभम द्वारा खरीदे गए आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब शुभम जो है 15 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 250 ग्राम प्याज, 4 किलोग्राम टमाटर और शेष आलू है। यदि प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य 8 रुपये है तो शुभम द्वारा खरीदे गए आलू का मूल्य ज्ञात करिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, आलू का वजन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आलू का वजन निकाल लेते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, आलू का वजन निकालते हैं। आलू का, देखिए आलू का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुल जो है, यानी कि सब्जी का जो कुल वजन कितना है, 15 किलोग्राम है। कितना है, 15 किलोग्राम। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 15 किलोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो दिया गया है कि अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कहें, जो प्याज और टमाटर का कुल वजन, प्याज और, चलिए यहाँ पे जो है ना, सॉरी यहाँ पे सब्जी का वजन करते हैं। सब्जी का वजन हो जाएगा, आलू का बाद में देखते हैं। तो प्याज और टमाटर का वजन, तो देखिए प्याज और टमाटर का अगर वजन देखेंगे तो कितना है, तो देखिए ये है 3 किलोग्राम। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं केजी और यहाँ कर देते हैं ग्राम, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 3 केजी 250 ग्राम। उसके देखिए 4 केजी, चलिए 4 केजी टमाटर यहाँ पे 0 0 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राम में कुछ नहीं तो वहाँ पे 0 दे सकते थे। यहाँ पे 0 5 2 और 4 3 7। देखिए ये हो गया 7.5, सॉरी यहाँ पे 7 किलोग्राम 250 ग्राम जो है, यानी कि प्याज और टमाटर खरीदता है। तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे, आलू का वज़न निकाल लेते हैं। आलू का वज़न, तो देखिए यहाँ पे जो 15 किलोग्राम में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं 15, चलिए यहाँ पे किलोग्राम और यहाँ पे लिख देते ग्राम। तो ये कैसे, देखिए यहाँ पे ग्राम में कुछ भी नहीं तो 0 0 और ये 7 2 5 0। देखिए माइनस करते हैं यहाँ से तो क्या आएगा 0 5 और ये हो जाएगा 7, फिर से ये हो जाएगा 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 किलोग्राम 750 ग्राम जो आलू यानी कि उसने ख़रीदा, ठीक है। तो यहाँ पे आलू का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं आलू का मूल्य। आलू का मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसको गुना करें 7, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं से इसको गुना कर देते हैं। चलिए 1 किलोग्राम का दाम कितना था 8 रुपये, तो चलिए यहाँ पे 8 रुपये से गुना करते हैं। देखिए इसको जब गुना करेंगे तो एक काम होगा, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा गुना करने में। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये हो गया 7 किलोग्राम
और 750 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना ग्राम है, तो ये तो इसको सबसे पहले हम किलोग्राम में बदल लें, ठीक है, तभी इसका आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 7। चलिए ये थोड़ा लंबा नहीं इसलिए थोड़ा छोटा, इसलिए इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो 7 गुना में 8 और फिर से जोड़ में 750। अब देखिए ये जो है ना ग्राम में है, तो इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे और फिर गुना में 1 किलोग्राम दाम कितना, 1 किलोग्राम आलू का दाम है 8 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 25 तिया 75 हो जाता है, 25 चौके 100 होता है, फिर 4 दूनी 8 हो जाता है। तो देखिए 8 सते 56 हो जाएगा और प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62 रुपये। यानी कि कितने रुपए का आलू उसने ख़रीदा, तो 62 रुपये का जो है उसने आलू ख़रीदा अमित ने, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आलू का जो मूल्य है वो हो जाएगा 62 रुपये। तो चलिए अब देखते हैं जो अगले प्रश्न है, यानी इसका जो प्रश्न संख्या 5 है। देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया गया है, सीमेंट की कुछ बोरियों का मूल्य 3150 रुपये 40 पैसे हैं। यदि एक बोरी सीमेंट का मूल्य 196.90 रुपये है तो सीमेंट के बोरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सीमेंट की कुल कीमत, चलिए सीमेंट की कुल कीमत यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि कुल कीमत आपका दिया हुआ है, ठीक है। सीमेंट की कुल कीमत, तो ये क्या है, कुल कीमत या मूल्य कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुल मूल्य, सीमेंट की कुल मूल्य। चलिए अब कुछ कुल बोरियों का मूल्य आपको दिया, कुछ दिया यानी कि कुल बोरी का मूल्य आपको दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ, तो 3150 रुपये 40 पैसे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये चलिए आपको यहाँ पे दिया गया है। अब कहता है एक बोरी सीमेंट का मूल्य भी आपको दिया हुआ। चलिए यहाँ पे एक सीमेंट की बोरी का मूल्य आपको दिया हुआ कितना, तो 196 रुपये और ये 90 पैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है कि बोरियों की कुल संख्या। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बोरियों की कुल संख्या। इसके लिए क्या करें, इससे जो है ना ये इससे जो इसमें भाग करा देंगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 3150.40 अब भाग 196.90। अब देखिए या तो भाग करने का आप इसको डायरेक्ट भाग कर दीजिए, देखिए बहुत लंबा हो जाएगा भाग। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दशमलव हटाएं तो नीचे में आ जाएगा 100 और यहाँ पे हटाएंगे तो आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 3150/40 बटा में 100 और गुना में, क्योंकि गुना हो जाएगा, भाग बदलेगा गुना में, तो 100 जाएगा ऊपर और 196.90, ठीक है, नीचे आ जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी यहाँ इस 0 से नहीं काटिए इसको, ये 100 से 100 पूरा कटेगा और ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये किससे कटेगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको किससे कटेगा ये। तो 9 छक्के 54, चलिए यहाँ पे लगता है 6 से अगर गुना करके देखते हैं इसको तो कटता है कि नहीं कटता है। 1969 गुना में, चलिए 6 9 छक्के 54 के 4 बच गया कितना, 5 9 छक्के 54 के 9 चौके 54 के 4 बच गया 5 36 5 41 36 5 41, सर यहाँ पे नहीं कटेगा। 9 9 18 18 7 25 7 7 49। तो चलिए इसको जो है क्या करते हैं, चलिए इसको देखते हैं गुना करके किससे गुना होता है। तो सबसे पहले इसको अगर 9 छक्के 54 4 बच गया 5, फिर 36 5 41 1, अच्छा 300 3150 40, ठीक है। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं तो क्या हो जाए, 41 का 1 बच गया कितना 4, 9 छक्के 54 4 58 8 बच गया 5 6 5 11। तो देखिए ये जो है कितना हो गया 11,814, लेकिन ये 31,000 है,
तो चलिए इसको और बड़ा संख्या से इसको रख के देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर 16 बार में रख के देखेंगे तो क्या आएगा, तो 9। चलिए यहाँ पे 16 बार, यहाँ पे देखिए 1 रख कर देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीच में 0 भी आना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 4 है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 1, तो 4 0 8 6 14 1 15 के 5 9 1 10 1 11 के 1, और यहाँ पे 1 1 2 1 3। चलिए यहाँ पे कट गया, यानी कि 16 बार में पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 3150 रुपये में जो सीमेंट की कुल बोरियों की संख्या कितना होगा, कि 16 बोरी जो खरीद लेगा, कितना 3150 रुपये 40 पैसे में।